हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बोरॉन पे क्विक रिवीजन। उसके 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, आज है उसका 3rd लेक्चर। तो आज की इस क्लास में देखने वाले हैं बोरॉन के कंपाउंड, और उसमें हम लोग जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें देख चुके थे बोरॉन क्या होता है, बोरेक्स क्या होता है और बोरिक एसिड। और आज देखने वाले हैं बोरॉन हाइड्राइड। फर्स्ट पॉइंट आता है कि हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन आर कॉल्ड बोरेन। बोरेन के जो भी हाइड्राइड्स हैं उसको क्या बोलते हैं, बोरेन्स बोलते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। अगर बोरोन का फॉर्मूला हम देखते हैं तो वो होता है B2S6। फिर सेकेंड पॉइंट आता है कि बोरॉन कैन बी क्लासीफाई इनटू 2 टाइप्स विथ जनरल फॉर्मूला। तो बोरॉन का अगर हम देखते हैं तो बोरॉन यहाँ पर 4 टाइप से क्लासीफाई होता है। उसमें कौन सा होता है, नीडो होता है, क्लोजो, आरेक्नो एंड हाइपो। तो यहाँ पर सिर्फ 2 का ही बताया है, नीडो एंड आरेक्नो। अगर हम क्लोजो की बात करते हैं तो क्लोजो का फॉर्मूला होता है BnHn+2 क्लोजो। सेकेंड हो गया है नीडो BnHn+4। थर्ड हो गया आरेक्नो BnHn+6 एंड फोर्थ हो गया है ये हाइपो BnHn+8। ये हो गया है हाइपो। तो इस टाइप से 4 टाइप के बोरेन्स होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है बोरेन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड अनयूजुअल स्टोइकियोमेट्री। बोरेन्स की क्या होते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के होते हैं और उनकी स्टोइकियोमेट्री भी अनयूजुअल होती है। फोर्थ पॉइंट होता है कि लिथियम एंड सोडियम टेट्राहाइड्रेटोबोरेट आर कॉल्ड बोरोहाइड्राइड्स। दिस आर यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। और इनका यूज ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इसका बोरेन्स का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। फर्स्ट आता है फर्स्ट प्रिपरेशन कि अगर बोरॉन ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो यहाँ पर मिल जाएगा डाइबोरेन और साथ में मिल जाएगा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और लिथियम क्लोराइड। यहाँ पर जो बोरॉन मिलेगा उसकी प्योरिटी कितनी रहेगी, 99.4% तक प्योर डाइबोरेन मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन हम किस टाइप से कर सकते हैं कि मान लो हमारे पास मिक्सचर दिया हुआ है किसका, बोरॉन ट्राइक्लोराइड और H2 गैस का। तो अगर इनकी रिएक्शन एट लो प्रेशर कराएंगे और इसमें कैटलिस्ट के रूप में लेंगे कॉपर एल्यूमिनियम, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा डाइबोरेन और साथ में मिलेगा HCl। तो थर्ड पॉइंट है इसमें इंडस्ट्रियल मेथड। अगर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, लिथियम हाइड्राइड के साथ, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा डाइबोरेन, साथ ही साथ लिथियम फ्लोराइड मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है कि अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड का ऑक्सीडेशन आयोडीन के साथ करते हैं तो यहाँ पर डाइबोरेन मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। तो डाइबोरेन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि डाइबोरेन कैसा होता है, ये होता है कलरलेस, टॉक्सिक गैस होती है। सेकेंड होता है कि इट इज़ स्टेबल इन एब्सेंस ऑफ ग्रीस एंड मॉइस्चर। ये मॉइस्चर एंड ग्रीस के एब्सेंस में स्टेबल होता है, साथ ही लो टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट कैचेस फायर ऑन एक्सपोजिंग टू एयर। अगर इसको एयर में एक्सपोज करेंगे तो क्या करेगा, ये आग पकड़ लेगा, मतलब फायर को कैच कर लेगा। फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइबोरेन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर डाइबोरेन की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर H2 गैस लिबरेट होगी, साथ ही साथ मिल जाएगा बोरिक एसिड। नेक्स्ट आता है कि अगर डाइबोरेन की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, एक्वस सोल्यूशन लेंगे उसका, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर H2 गैस रिलीज होगी और साथ ही साथ मिलेगा पोटेशियम मेटाबोरेट। फिर आता है कि अगर डाइबोरेन की रिएक्शन आयोडीन के साथ कराएंगे तो उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। फिर डाइबोरेन की रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ कराएंगे तो यहाँ पर बोरोन क्लोरीन मिलेगा, साथ ही साथ मिलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर डाइबोरेन की रिएक्शन अगर ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो यहाँ पर ब्रोमो बोरेट मिलेगा, साथ में साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर डाइबोरेन की रिएक्शन या फिर डाइबोरेन को हम बर्न करेंगे इन द एयर में तो यहाँ पर मिल जाएगा बोरिक ऑक्साइड्स, साथ में ये बोरिक ऑक्साइड्स मिल जाएंगे और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और 2006 किलो जूल एनर्जी भी रिलीज होगी। फिर अगर डाइबोरेन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, सोडियम अमलगम के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा सोडियम के बोरेट्स मिल जाएंगे। फिर अगर डाइबोरेन की रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर
एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ मिलेंगे तो यहाँ पर क्लोरोब्रोमेट मिलेगा, साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। फिर डाइबोरेन की रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पर मिल जाएगा बोरेन कार्बोनिल, ये बोरेन कार्बोनिल्स मिल जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि अगर डाइबोरेन की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, अमोनिया के साथ, और टेम्परेचर कम लेंगे, यहाँ पर 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही लेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा हमें सॉल्ट मिल जाएंगे, बोरेन के सॉल्ट। इस सॉल्ट को क्या बोलते हैं, लेविस सॉल्ट वो कहा जाता है। फिर इस लेविस सॉल्ट की रिएक्शन अगर फिर से हम टेम्परेचर दे के कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा बोराजोल, या फिर इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो हमारे पास जो सॉल्ट दिया हुआ है, इस सॉल्ट को इस फॉर्मूले के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये आपको फॉर्मूला दे देंगे और पूछेंगे कि आप इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, तो हमें ये दोनों फॉर्मूले लर्न करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 9 कि डाइबोरेन को जब एयर में बर्न करते हैं तो एक्सिस ऑफ एनर्जी के साथ क्या होता है, बोरिक ऑक्साइड्स फॉर्म होता है, जिसका यूज़ हम करते हैं एज अ पोटेंशियल रॉकेट फ्यूल में करते हैं। फिर जो ये बोरेन्स होते हैं, बोरेन बेटर फ्यूल होते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन्स। फिर नेक्स्ट है कि द हीट ऑफ कंबसन ऑफ डाइबोरेन इज़ वेरी मच हायर देन दैट ऑफ ईथेन। डाइबोरेन की हीट ऑफ कंबसन बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ईथेन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है B3N3S6 को हम क्या बोलते हैं, बोराजोल बोलते हैं, या फिर इसको बोराजिन भी कहा जाता है। इट इज़ नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम डाइबोरेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर में ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। डाइबोरेन मॉलिक्यूल कंटेन ओनली 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। डाइबोरेन मॉलिक्यूल में कितने, सिर्फ 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। एंड इट इज़ नो बोरॉन बोरॉन बॉन्ड, मतलब इसके बीच में कोई भी बीबी बॉन्ड नहीं होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें पॉइंट 12 आता है, इट हैज़ 2 कोप्लेनर BH2 ग्रुप। इसमें क्या होता है, 2 BH2 ग्रुप होते हैं जो कि प्लेनर होते हैं। फिर देयर आर 4 टर्मिनल एंड 2 ब्रिज हाइड्रोजन एटम। अगर हम स्ट्रक्चर में देखेंगे ना तो इसमें 4 टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं और साथ ही साथ 2 ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं। फिर अगर हम डाइबोरेन का मेथिलेशन करेंगे तो हमें ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा, टेट्रामेथिल बोरेन मिल जाएगा। फिर अगर हम इसमें देखते हैं कि इसका अगर बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। डाइबोरेन में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और इसमें BHB बॉन्ड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टाउ बॉन्ड भी बोलते हैं, बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, या फिर हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड भी कहा जाता है। और इसमें ओवरलैपिंग किस टाइप से होती है, sp3 ओवरलैपिंग होती है, और ये होता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। डाइबोरेन में 2 BHB बॉन्ड्स होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 14 कि बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sp3s ओवरलैपिंग। इसमें जो बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो sp3 और s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं। फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 बोरॉन एटम इन डाइबोरेन इज 1.77 एंगस्ट्रॉन्ग। अगर 2 बोरॉन एटम के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो वो होता है 1.77 एंगस्ट्रॉन्ग। फिर अगर इसमें हम देखते हैं कि बोरॉन हाइड्रोजन जो ब्रिज वाला होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, 1.33 एंगस्ट्रॉन्ग। लेकिन जो टर्मिनल वाला होता है, टर्मिनल वाले बोरॉन हाइड्रोजन की लेंथ होती है 1.19 होती है, यहाँ पर ये रॉन्ग लिखा हुआ है, 1.19 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। या फिर अगर हम इसको पिकोमीटर में देखेंगे तो 119 पिकोमीटर। यहाँ पर भी अगर इसको पिकोमीटर में देखेंगे तो 177 पिकोमीटर। एंगस्ट्रॉन्ग में हम अगर एंगस्ट्रॉन्ग में आएगा तो यहाँ पर पॉइंट लग जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 17 कि बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन टर्मिनल का जो एंगल होता है उसका एंगल कितना होता है, 121.5 डिग्री। और जो हाइड्रोजन बोरॉन हाइड्रोजन ब्रिज होता है उसका एंगल कितना होता है, 97 डिग्री। फिर हम डाइबोरेन का स्ट्रक्चर से पॉइंट 11 to 17 तक समझेंगे। तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो पॉइंट 11 में क्या लिखा हुआ है कि डाइबोरेन में 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो वो वाले 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बॉन्ड मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। तो उसमें क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 2 और ये 2 2,
मतलब कितना हो गया 12 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इज़ नो बोरॉन बोरॉन बॉन्ड, इसमें कोई भी, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, मतलब कोई भी बोरॉन बोरॉन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट था क्या था कि इट हैज़ कोप्लेनर BH2 ग्रुप, इसमें 2 ग्रुप है BH2, यहाँ पर देखते हैं तो ये 2 कोप्लेनर BH2 ग्रुप प्रेजेंट है। फिर 4 हाइड्रोजन टर्मिनल है, ये 4 हाइड्रोजन टर्मिनल है और 2 हाइड्रोजन ब्रिज है। और BHB बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ये जो BHB बॉन्ड है उसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, टॉप बॉन्ड भी बोलते हैं, या फिर हाइड्रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। और इसके बीच में ओवरलैपिंग कैसी होती है, sp3s और sp3, इस टाइप से ओवरलैपिंग होती है। इसमें जो बोरॉन होता है, बोरॉन में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। डाइबोरॉन में 2 BHB बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ पर देखते हैं तो एक BHB बॉन्ड ये हो गया है और दूसरा BHB बॉन्ड ये वाला हो गया है। तो इस टाइप से इसमें 2 BHB बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। BH बॉन्ड किससे फॉर्म होता है, sp3 एंड s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पर sp3, ये बोरॉन का हो गया sp3 और ये हाइड्रोजन का हो गया sp। तो इस टाइप से sp3 s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। फिर देखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 बोरॉन मॉलिक्यूल, अगर इस 2 बोरॉन मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस देखते हैं तो वो होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम। अगर ब्रिज हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच की डिस्टेंस देखते हैं तो होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम। अगर हम टर्मिनल हाइड्रोजन एंड बोरॉन के बीच की डिस्टेंस देखते हैं तो वो होती है 1.19 एंगस्ट्रॉम। अगर हम इसको पिकोमीटर में देखेंगे तो 119 पिकोमीटर, और इसका हो जाएगा 177 पिकोमीटर बोरॉन टू बोरॉन डिस्टेंस। एंड जो ब्रिज वाला होता है इसका 133 पिकोमीटर। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि जो टर्मिनल हाइड्रोजन बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसका अगर हम एंगल देखते हैं तो उसका एंगल होता है अगर हम इस वाले इसका देखते हैं टर्मिनल वाले हाइड्रोजन बोरॉन हाइड्रोजन का एंगल अगर हम देखें तो ये कितना है 120 डिग्री। और अगर हम ब्रिज वाले हाइड्रोजन बोरॉन हाइड्रोजन का एंगल देखते हैं तो वो होता है 97 डिग्री। तो इस टाइप से हो गया है इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन।